प्यार के रिलेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फैमिली। फैमिली अगर रिलेशन को ना माने तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है और तुम लोगों का रिलेशन भी अच्छा खासा रिलेशन धीरे धीरे खराब होने लगता है। क्यों? क्योंकि फैमिली नहीं मानता है। चाहे वो तुम्हारे फैमिली हो चाहे तुम्हारे पार्टनर का फैमिली हो, कोई भी अगर ना माने तो रिलेशन को आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तुम में से बहुत कोई मुझे कमेंट करके बताए हो कि बहन हमारा फैमिली नहीं मान रहा है तो हम लोग करें तो करें क्या, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि देखते हैं कि इसके ऊपर YouTube पे कोई वीडियो है कि नहीं है। तो मैंने बहुत सर्च किया तो मैंने देखा हाँ वीडियो तो बहुत है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ इस प्रॉब्लम को दिखाया गया है धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर, या फिर इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम होता है उसी को हाईलाइट किया गया है। ऊपर से क्या ना प्रॉब्लम के बारे में ही बताया गया है, प्रॉपर कोई सॉल्यूशन नहीं बताया गया है। क्यों नहीं बताया गया है? क्योंकि वो लोग ना इसका प्रॉपर जो प्रॉब्लम है उसको पकड़ ही नहीं पाए हैं। वो लोग सिर्फ धर्म, कास्ट और इकोनॉमिकली प्रॉब्लम को ही हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ इस पे टिका हुआ नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ना ये बहुत गहराई में है, जिसको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज मैं तुम लोगों को वही बताने वाली हूँ कि प्रॉपर प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से फैमिली नहीं मान रहा है और इसका सॉल्यूशन भी क्या है। तो चलो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात बताना चाहूँगी, वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना, मुझे कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, तुम अभी भी अपने फैमिली के लिए वो छोटा बच्चा ही हो जो ठीक से चल नहीं पाता था, जो ठीक से खा नहीं पाता था, या फिर हो सकता है सचमुच तुम अभी तक जानते नहीं हो कि तुम्हारा पसंदीदा कलर क्या है, तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है, या फिर तुम्हारा पसंदीदा जगह कौन सा है। या फिर हो सकता है कि सचमुच अभी मम्मी पापा ही तुमको सिलेक्ट करके देते हैं, तुम कौन सा ड्रेस पहनोगे, तुम कौन सा जूता पहनोगे, कौन सा चीज़ तुम्हारे लिए सही है, ये सब मम्मी पापा ही सिलेक्ट करके देते हैं। तो अगर वही इंसान अचानक से एक बड़ा सा डिसीजन ले ले कि अपना पार्टनर का चुनाव वो खुद ब खुद कर ले, तो इतना बड़ा डिसीजन वही एक छोटा बच्चा ले सकता है, ये तुम्हारे फैमिली के लोग कैसे मानेंगे? क्योंकि उनके दिमाग में ही तो नहीं है कि तुम अभी इतना बड़ा हो चुके हो कि तुम अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। देखो, हम लोग जितना भी बड़ा हो जाते हैं ना, अपने मम्मी पापा के पास वो छोटा बच्चा ही रहते हैं। हमेशा उनके दिमाग में, उनके इमेज में ना हमारा बचपन वाला जो पिक्चर है वही घूमता रहता है। इसलिए वो ये कैसे मानेंगे कि इतना बड़ा एक डिसीजन तुम खुद ब खुद ले सकते हो। इसीलिए तुमको क्या करना चाहिए कि अपना जो डिसीजन, ये पार्टनर चुनाव करने का जो तुम्हारा डिसीजन है ना, ये पूरी तरह से अपने फैमिली के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मतलब इसका जिम्मा पूरी तरह से तुमको अपनी फैमिली के हाथ में दे देना चाहिए। रुको, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम जो अपने पार्टनर का चुनाव किए हो उसको छोड़ दो और मम्मी पापा जो बोलेंगे उसी डिसीजन को मान लो, मतलब कोई और इंसान को अपना जीवन साथी बना लो। ये मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं अभी तुमको एक मैजिक बताने वाली हूँ, मतलब मैं ऐसा एक सॉल्यूशन बताने वाली हूँ जिसको अगर तुम सुनोगे तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो, हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ रहता है, क्या ना, हमारा फैमिली है एक तरफ और हम लोग जिससे प्यार करते हैं ना वो है दूसरी तरफ। मतलब हमारा फैमिली एक तरफ है और दूसरी तरफ कौन है ना, हमारा पार्टनर है। ये कॉन्सेप्ट ना पूरी तरह से गलत कॉन्सेप्ट है, इसको पूरी तरह से माइंड से निकाल दो। इसके बदले तुमको माइंड में क्या बैठाना पड़ेगा कि तुम्हारा फैमिली जिस तरफ है ना, तुम्हारा पार्टनर भी उसी तरफ है। मतलब क्या, तुम्हारा फैमिली जिस तरफ है तुम भी उसी तरफ हो और तुम्हारा जो पार्टनर है वो भी उसी तरफ है। ठीक है? तो देखो, समझ में आया मैंने क्या समझाया? यानी कि तुम जिस ग्रुप में हो, तुम कौन से ग्रुप में हो? अपने फैमिली के ग्रुप में हो, यानी तुम्हारा फैमिली और तुम एक ग्रुप हो। और विरुद्ध में कौन था? तुम्हारा पार्टनर। लेकिन पार्टनर तुम्हारा विरुद्ध में नहीं है, बल्कि वो भी तुम्हारे ही ग्रुप में है, मतलब तुम्हारे फैमिली का एक हिस्सा है। ये तुमको माइंड में बैठाना पड़ेगा। यानी कि विरुद्ध में फिर कौन रहा? विरुद्ध में रहा तुम्हारे पार्टनर का फैमिली। समझ में आया? फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ, तुम किसका हिस्सा हो ना, अपने फैमिली का हिस्सा हो, और तुम्हारा पार्टनर किसका हिस्सा है? उसी फैमिली का हिस्सा है। मतलब तुम्हारा फैमिली, तुम और तुम्हारा पार्टनर एक ग्रुप में हो, है ना। यानी कि विलेन फिर कौन हुआ? विलेन हुआ तुम्हारे पार्टनर का फैमिली। ठीक,
माइंड में बैठा लिए। अब तुमको क्या करना है कि तुम्हारे फैमिली के माइंड में जिस तरीके से ये बैठा देना है कि तुम्हारा पार्टनर का फैमिली जो है इस रिलेशन को किसी भी तरह से नहीं मान रहा है। तुम्हारे फैमिली के माइंड में तुमको ये डालना है, चाहे तुम्हारे पार्टनर का फैमिली के लोग माने चाहे ना माने, इसको दिमाग से निकाल दो। और ये भी दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे फैमिली तुम लोगों का रिलेशन को नहीं मान रहा है। ये दोनों चीज़ पहले माइंड से निकाल दो। उसके बाद सबसे पहला काम तुम्हारा ये होगा कि अपने फैमिली के माइंड में ये डालना कि तुम्हारे पार्टनर का फैमिली किसी भी तरह से तुम्हारे रिलेशन को, मतलब तुम दोनों के रिलेशन को नहीं मान रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये तुम करोगे कैसे? ये करने के लिए सबसे पहले तुमको एक इंसान का सिलेक्शन करना पड़ेगा। एक ऐसा इंसान जो कि तुम्हारे फैमिली का ही है, जो कि तुमको अच्छी तरह से समझता है, मतलब तुम्हारे रिलेशन को, प्यार के रिलेशन को अच्छी तरह से समझेगा। जैसे वो तुम्हारा भाभी हो सकता है, या फिर तुम्हारा भाई हो सकता है, तुम्हारा कोई बहन हो सकता है, या फिर तुम्हारा नाना नानी हो सकता है, या फिर तुम्हारा दादा दादी में से भी कोई हो सकता है। मतलब ऐसा एक इंसान जिसको कि तुम अपने रिलेशन के बारे में बता सको। ठीक है, अब वो इंसान क्या करेगा, तुम्हारा और तुम्हारे फैमिली के बीच में एक कनेक्शन का काम करेगा। तुम सबसे पहले क्या करोगे कि उस इंसान का चुनाव करोगे जिसको तुम अपने रिलेशन के बारे में सब कुछ बताओगे और अपना प्रॉब्लम के बारे में भी उसको बताओगे। तुम सब कुछ उसको बता दिए। अब उसका काम क्या होगा? उसका ये काम होगा कि तुम्हारे फैमिली के कानों में ये डालना कि तुम्हारा रिलेशन है किसी के साथ। ठीक है, तो वो इंसान क्या किया ना, तुम्हारे रिलेशन के बारे में तुम्हारे फैमिली को बता दिया। ठीक, अब तुम्हारा काम क्या है? जब तुम्हारे फैमिली को ये बता दिया गया तुम्हारे रिलेशन के बारे में, तब तुम जाके अपने फैमिली को ये बोलना कि देखो मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब तुम मानना ही नहीं कि तुम इस रिलेशन को लेके सीरियस भी हो। तुम्हारे फैमिली के लोग तुमसे पूछेंगे, क्योंकि उन लोगों को तो पता चल जाएगा उस इंसान के जरिए। तो तुम्हारे फैमिली के लोग तुमको पूछेंगे कि क्या ये बात है, तुम्हारा रिलेशन है। तुम बोलना नहीं नहीं, मैं तो सीरियस नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ तुम लोग जो बोलोगे मैं वही करूँगा, तुम लोग जहाँ शादी करने बोलोगे मैं वहीं शादी करूँगा, मैं इसको लेके सीरियस नहीं हूँ, बस थोड़ा सा दोस्ती है और कुछ नहीं है। तुमको ऐसा बोलना है। लेकिन फिर भी फैमिली के लोग तुमको बोलेंगे ही कि तुम्हारा, जिसको तुम बोले हो, तुम्हारा दादू या भैया या भाभी कोई भी हो, बोलेगा ही कि ये वो लोग तो ये बोले हैं। तब तुम क्या बोलना कि हाँ बोले तो हैं, लेकिन ये रिलेशन को हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा पार्टनर जो है उसका फैमिली नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि उसके फैमिली का मेंटलिटी आप लोगों जैसा नहीं है। मतलब आप लोगों जैसा मॉडर्न मेंटलिटी उन लोगों का नहीं है। मतलब तुम यहाँ पे क्या दिखा रहे हो कि तुम्हारा फैमिली जो है बहुत मॉडर्न है और तुम्हारा पार्टनर का फैमिली जो है वो बैकडेटेड है। तुम यहाँ पे ये दिखा रहे हो, मतलब अपने फैमिली को तुम प्रायोरिटी दे रहे हो। तुम बता रहे हो कि तुम्हारा फैमिली बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, हर एक चीज़ को समझता है, हर एक चीज़ में अपडेट है। लेकिन पार्टनर का फैमिली जो है बिल्कुल मॉडर्न नहीं है, वो बिल्कुल बैकडेटेड है। चाहे तुम्हारा पार्टनर का फैमिली जितना भी मॉडर्न है, जितना भी कुछ है, सारा चीज़ अभी दिमाग से निकाल दो। मैं जैसा बोल रही हूँ सिर्फ वैसा करना। ठीक है, यानी फैमिली को तुम क्या बताए कि आप लोग मॉडर्न है, आप लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, रिलेशन को भी समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। लेकिन मेरा पार्टनर का फैमिली क्या है? बहुत ज़्यादा बैकडेटेड है। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, तुम क्या किए, अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिए और उसके फैमिली को प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं दिए। अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए, उसके फैमिली को इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं दिए। यानी तुम क्या किए, अपने फैमिली को मॉडर्न बताए। जहाँ तुम अपने फैमिली को मॉडर्न बता दोगे और तुम्हारे पार्टनर के फैमिली को बैकडेटेड बता दोगे ना, तो तुम्हारा फैमिली ऑटोमेटिकली खुद को मॉडर्न समझना शुरू कर देगा। क्योंकि ये साइकोलॉजी होता है ना। हम लोग जिसको महान बोलते हैं या बहुत अच्छा बोलते हैं किसी को ना, वो क्या करता है ना, खुद को बहुत अच्छा समझने लगता है, उन्हें फूल जाते हैं वो लोग, है ना। मुझे बहुत अच्छा बोल रहा है, ऐसे फूल जाता है। तो ऐसा चीज़ यहाँ पे भी काम करता है। तुम जब फैमिली
फैमिली को मॉडर्न बता दोगे कि आप लोग बहुत अपडेटेड हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे समझते हैं, आप लोग मॉडर्न हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझते हैं, वो लोग बैकडेटेड हैं, रिलेशन के बारे में जानते नहीं है, सोचते नहीं है, थिंकिंग उन लोगों का खराब है, ये सब बता दोगे ना तो वो लोग ऑटोमेटिकली खुद को मॉडर्न समझना शुरू कर देंगे और तुमको समझना शुरू कर देंगे, साथ ही साथ तुम्हारे रिलेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके मन में ये आ जाएगा कि देखो मेरा बेटा या बेटी कितना अच्छा समझता है, हम लोगों को मॉडर्न समझता है, यानी हम लोगों को प्रायोरिटी देता है, कितना इंपॉर्टेंस देता है हम लोगों को। जहाँ ये उनके दिमाग में ढुक जाएगा ना, वहीं वो लोग क्या करेंगे ना, तुमको भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना शुरू करेंगे, और जहाँ वो लोग विरुद्ध में थे तुम्हारे रिलेशन के, वहीं तुम्हारे सपोर्ट में धीरे धीरे मेंटली वो लोग आना शुरू कर देंगे। मतलब यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, एक माइंड गेम खेल रहे हो। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि ये सब माइंड से निकाल दो कि तुम्हारा फैमिली नहीं मान रहा है या उसका फैमिली नहीं मान रहा है, उसका फैमिली चाहे मान रहा है चाहे नहीं मान रहा है, ये पूरी तरह से माइंड से निकाल दो, नहीं तो ये माइंड के तुम खेल नहीं पाओगे प्रॉपरली, है ना। तो इसीलिए क्या करो, तुम्हारा फैमिली नहीं मान रहा है इसको भी माइंड से हटाओ, उसका फैमिली माने चाहे ना माने ये भी माइंड से हटाओ, हटाने के बाद ये सब करो, तब प्रॉपरली तुम इस गेम को खेल पाओगे। इस जगह पे तुम्हारे फैमिली का थिंकिंग जितना भी बैकडेटेड हो, जितना भी बैकडेटेड हो, ये बिल्कुल बताना ही नहीं, चाहे जैसा भी थिंकिंग हो, तुमको सिर्फ बताना है कि मॉडर्न है, क्योंकि सच बता दोगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जैसा भी थिंकिंग है तुम बता रहे हो अपने मम्मी पापा को मॉडर्न, और दूसरों को तुम बैकडेटेड बता रहे हो। और तुमको क्या बताना है कि मुझे तो पता है कि प्रॉब्लम आप लोगों की तरफ से नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग तो बहुत मॉडर्न हैं, और मुझे ये भी पता है कि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, खुद से ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मुझे तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, मुझे तो आप लोग समझेंगे ही। लेकिन वो लोग उतना अपडेट नहीं है, वो लोग उतना मॉडर्न नहीं है, वो लोग नहीं समझेंगे। और मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करती हूँ, आप लोग जो डिसीजन लेंगे मैं वही करूँगा। आप लोग अगर बोलेंगे कि उसको छोड़ दे के कहीं और शादी करने के लिए, मैं वही करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, खुद से ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, इसलिए मेरे भले के बारे में ही तो आप लोग सोचेंगे, इसलिए आप लोग जो बोलेंगे मैं वही मानूंगा। मुझे प्रॉब्लम आप लोगों को लेके नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, आप लोगों को पता है रिलेशन के बारे में, आप लोग बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है ना, उन लोगों की तरफ से है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा फैमिली का सपोर्ट तुम ऑटोमेटिकली पा लोगे। ये एक माइंड गेम है, उन लोगों के माइंड में जब तुम ये बैठा दोगे कि वो लोग तुमको सपोर्ट करते हैं, वो लोग तुमसे इतना प्यार करते हैं कि तुम जो करोगे वो मान लेंगे, या फिर तुम बहुत ज़्यादा उन लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, मॉडर्न बता रहे हो, अच्छा बता रहे हो, इसी से क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो लोग ना चाहते हुए भी उनका मन जो है पिघल जाएगा और तुमको और सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। यानी पूरा खेल तुमको अब तक समझ में आ गया। मैं फिर एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले तुमको क्या करना है, एक ऐसे इंसान का चुनाव करना है जो कि तुम्हारे भैया भाभी या फिर बहन या फिर दादा दादी कोई भी हो सकते हैं। वो क्या करेगा ना, तुम्हारे फैमिली के कानों में ये डाल देगा कि तुम्हारे रिलेशन के बारे में। फिर क्या स्टेप होगा ना, तुम्हारा फैमिली जब तुमको इसके बारे में बोलेगा, तुमको बताना है कि मैं इसको लेके सीरियस नहीं हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को प्रायोरिटी देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो बोलेंगे, आप लोग जहाँ चाहते हैं मैं वहीं पे शादी करूँगा। मैं इस रिलेशन को लेके इसीलिए भी सीरियस नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पार्टनर का फैमिली इसको कभी मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो लोग बैकडेटेड हैं। और तुम्हारे फैमिली को क्या बोलना है कि आप लोग मॉडर्न है। इतना तक खेल समझ में आ गया। मैं बता रही हूँ कि तुमको करना क्या है। इसके बाद तुमको अपने पार्टनर को तुम्हारे घर में लाना है। और कब लाना है? जब तुम घर में नहीं रहोगे तब लाना है। समझ में आया कि पार्टनर को तुमको घर में लाना है, लेकिन उस टाइम में तुमको वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहना है। अगर तुम उस टाइम में घर आते हो तो उस दिन तुम थोड़ा सा लेट से आओगे। क्यों लेट से आओगे? ताकि तुम्हारे फैमिली और तुम्हारे पार्टनर को थोड़ा सा मौका मिले, यानी तुम उसको मौका दे रहे हो ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो पाए, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाए। लेकिन उसको अपने घर में लाने से पहले तुम उसको पहले अच्छी तरह से समझाओगे सिचुएशन को।
तुम उसको अपने फैमिली के मेंबरों के बारे में पहले ही परिचित करवा दोगे। मतलब तुम क्या करोगे, अपने पार्टनर को अपने घर वालों के पसंद नापसंद हर एक चीज के बारे में बता दोगे। इससे क्या होगा कि तुम्हारे पार्टनर पूरी तरह से तुम्हारे फैमिली को जान जाएगा कि तुम्हारे फैमिली का कमजोरी कहाँ पे है, क्या पसंद है नापसंद है। इससे क्या होगा, वो दोनों जब मिलेंगे, अटैच होंगे ना, तो नॉर्मल तरीके से एक दूसरे के साथ मिल पाएंगे और तुम्हारे घर वाले सोचेंगे कि ये हम जैसा ही तो है, क्योंकि तुम्हारे पार्टनर को तो पहले से पता होगा कि तुम्हारे घर वालों को क्या पसंद है क्या नापसंद है, और वो उसी तरह से बात करेगा आके। तो तुम्हारे फैमिली को लगेगा कि भाई ये तो एक नॉर्मल है, हम लोगों की तरह ही है, ये तो सब कुछ जानता है, ये तो बहुत अच्छा है। यानी कि तुम्हारे फैमिली के मन में एक क्यूरियोसिटी आएगा कि क्या तुम दोनों के अंदर कोई रिलेशन है, ये थिंकिंग उनके मन में आएगा। लेकिन वो लोग ये उसको नहीं बता पाएंगे, पार्टनर को। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि तुमने तो क्लियर कर किया नहीं था पहले कि वो तुम्हारा पार्टनर है। तुमने तो बताया था कि ये दोस्त है, दोस्त के नजर से तुम देखते हो, तुम तो सीरियस हो ही नहीं इसके बारे में। इसलिए वो लोग ये तो नहीं जानेंगे कि तुम दोनों में रिलेशन है या फिर तुम डिसीजन लिए हो कि उसी से शादी करोगे। ये सब तो वो लोग जानते ही नहीं है। वो लोग जानते हैं सिर्फ वो एक दोस्त है, क्योंकि तुम तो सीरियस ही नहीं हो इसके बारे में। लेकिन इधर उनके मन में भी ये आएगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा इंसान है, मतलब लड़का है चाहे लड़की है, ये तो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा के पसंद नापसंद सब चीज के बारे में वो जानेगा, तो वो उसी तरह से बात करेगा। तो क्या होगा, दोनों में एक दोस्ती हो जाएगा। और जहाँ दोनों में एक दोस्ती हो जाएगा, तब वो जब चला जाएगा वहां से और तुम घर में आओगे ना, तो तुम्हारे मम्मी पापा खुद से ही तुमसे ये जानना चाहेंगे कि तुम्हारे साथ उसका क्या रिलेशन है। लेकिन ना तुम उसको सुनना ही नहीं, एकदम पूरी तरह से अनसुना कर देना, एकदम सीरियस होना ही नहीं। तुम बोलना नहीं हम लोग तो दोस्त हैं, दोस्त के नाते से हम लोग मिलते हैं, ऐसा कोई सीरियसनेस नहीं है हम लोगों के साथ। तुम बोलना तो और बार बार पूछना चाहेंगे, क्योंकि उन लोगों के मन में तब आएगा कि तुम्हारे पार्टनर के साथ मिलने के बाद ऐसा एक लड़का हम लोगों का दामाद होता, या फिर ऐसा एक लड़की हम लोगों की बहू होती तो बहुत अच्छा होता। ऐसे तुम्हारे फैमिली के मन में आएगा। तो इसीलिए तुम्हारे फैमिली चाहेगा मन ही मन कि तुम्हारे साथ उसका एक रिलेशन बने। लेकिन तुम क्या करोगे, उसको बिल्कुल वैल्यू ही नहीं दोगे। मम्मी पापा बोलेंगे लेकिन तुम बिल्कुल वैल्यू नहीं देना, क्योंकि तुम अगर वैल्यू दोगे ना तो फैमिली वैल्यू नहीं देगा, और तुम जहाँ वैल्यू नहीं दोगे, बिल्कुल पूछोगे ही नहीं ना, तो फैमिली वैल्यू देना शुरू कर देगा। क्योंकि फैमिली के मन में आएगा कि तुम्हारा पार्टनर पूरी तरह से फैमिली की तरह मिला है। तुम्हारे फैमिली के मन में ये आएगा कि इस तरह का एक इंसान अगर हमारे फैमिली में आता, मतलब हमारा बहू बनता या फिर हमारा दामाद बनता, तो बहुत अच्छा होता। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा फैमिली ही बोलेगा तुमको कि इसके साथ एक रिलेशन तुम बनाओ या फिर बना सकते हो, ये एक अच्छा लड़का है या फिर लड़की है, इसके साथ तुम अच्छा रिलेशन बना सकते हो। इस तरह से तुम्हारा फैमिली ही तुमको बोलेगा। तो यहाँ तक हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस किए कि तुम किस तरह से अपने फैमिली के साथ जो है अपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस कराओगे और एक फ्रेंड वाला रिलेशन जो है वो तैयार करोगे। इसके बाद ना एक काम और तुमको करना है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मैं अभी तुम लोगों को बता रही हूँ। तुम अगर अपने फैमिली के माइंड में ये डालना चाहते हो या फिर उन लोगों को ये समझाना चाहते हो कि तुम बड़े हो गए हो, तुम भी डिसीजन ले सकते हो, इतना बड़ा तुम हो गए हो कि डिसीजन लेने के काबिल हो गए हो, तो तुमको लंबा में बड़ा या फिर वजन में ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुमको क्या करना पड़ेगा, खुद को ऐसा दिखाना पड़ेगा कि तुम मेंटली मैच्योर हो गया हो, मतलब तुम कोई भी डिसीजन ले सकते हो। और इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, फैमिली के छोटे मोटे कामों में अपना डिसीजन देना पड़ेगा। जैसे कि घर में बताना कि इस दीवार पे अगर ऑरेंज कलर होता तो बहुत अच्छा होता, ऐसा। या फिर घर में कहीं पे बगीचे में एक पौधा पे फूल का पौधा आके वहाँ पे लगा देना और बोलना देखिए कितना अच्छा लग रहा है। या फिर क्या करना, कभी मम्मी के पास जाना और बोलना मम्मी कितना दिन से तुम ये साड़ी पहन रहे हो, तुम इस साड़ी को अब छोड़ो, एक नया साड़ी लो ना, पापा को बोलो ना एक नया साड़ी खरीदने के लिए। या फिर पापा को जाके बोलना कि पापा आप अपने सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, देखिए तो आपका चेहरा कैसा हो गया, थोड़ा सा खुद का ध्यान रखिए, अब तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, आपको इतना मेहनत करते हैं आप परिवार के लिए और खुद का ही ध्यान नहीं रखते। इस तरह से तुमको बोलना पड़ेगा। या फिर सोचो तुम्हारे पापा किसी काम को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, सोचो वो उनका बिजनेस या किसी चीज़ को लेकर
डिस्कस कर रहे हैं, तो तुम जाके अपना आइडिया वहाँ पे देना कि पापा अगर ऐसा करते तो कितना अच्छा होता, अगर ऐसा करते तो आपको कितना फ़ायदा होता। या मम्मी कोई काम कर रही है तब मम्मी को जाके थोड़ा सा आइडिया देना कि मम्मी ये काम इस तरह से करके देखिए तो कितना अच्छा होगा। तो इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों में ना खुद को इन्वॉल्व करना शुरू करो। इससे क्या होगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली तुम्हारे फैमिली के माइंड में ये बैठता जाएगा कि धीरे धीरे तुम मैच्योर हो रहे हो, धीरे धीरे तुम बड़ा हो रहे हो। और जब ऐसा करते करते तुम अपने रिलेशन के बारे में कभी उन लोगों को बोलोगे ना, तो वो लोग अचानक से आश्चर्य नहीं हो जाएंगे, बल्कि उनका माइंड पहले से ही प्रिपेयर रहेगा कि हाँ तुम बड़े हो गए हो अब, और अपना डिसीजन तुम खुद ले सकते हो और अपना डिसीजन तुम सही ले सकते हो, इतना मैच्योरिटी तुम में आ गया है। तब देखना वो लोग आसानी से तुम्हारे कोई भी डिसीजन को मान लेंगे, क्योंकि उन लोगों के मन में ये आ जाएगा कि ये मैच्योर हो गया है, या हर एक चीज़ में अपना डिसीजन देता है और वो सही भी होता है, यानी कि ये जो डिसीजन लेगा वो गलत नहीं होगा, ये उनके माइंड में आ जाएगा। तब तुम क्या करोगे, आसानी से अपने रिलेशन के बारे में फैमिली में बता भी सकोगे, उनको मनवा भी पाओगे। तो इसके लिए तुमको बहुत पहले से प्रयास करना है, बहुत पहले से ही तुमको क्या करना है, अपना डिसीजन अपने फैमिली को बताना है कि दीवार पे कलर कीजिए, या फिर यहाँ पे एक पौधा लगा देते हैं कितना अच्छा लगेगा। इस तरह से खुद को इन्वॉल्व करना शुरू करो, तब देखना आसानी से तुम अपने रिलेशन की बात घर में कर पाओगे। और इसके बाद जो प्रॉब्लम आता है धर्म को लेके, कास्ट को लेके, या फिर इकोनॉमी के लिए जो प्रॉब्लम आता है ना, वो एक ही चीज़ से सॉल्व हो जाता है। वो पता है क्या है, जब तुम और तुम्हारा पार्टनर अपने पैरों पे खड़ा हो जाओगे, मतलब तुम और तुम्हारा पार्टनर इनकम करना जब शुरू कर दोगे ना, तब देखना ये जो धर्म का, कास्ट का प्रॉब्लम या फिर इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम होता है ना, वो नॉर्मली आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाहती थी? पता है बहुत समय एक फैमिली अपनी बेटी का हाथ एक लड़के के हाथ में देते हैं, वो बेकार होते हुए भी, क्योंकि वो लड़का बहुत अच्छा है। इसीलिए अगर तुमको अपने फैमिली का सपोर्ट पाना है, अपने फैमिली के मन को जीतना है ना, तो तुमको ये मेरा बताया हुआ टेक्निक फॉलो करना ही करना है। और तुम जैसे मैंने बताया उसी तरह से फॉलो करोगे, तब देखना तुम अपने फैमिली को भी अपने साथ पाओगे, अपने पार्टनर को भी साथ पाओगे, पार्टनर के फैमिली को भी अपने साथ पाओगे। क्यों? क्योंकि तब दोनों फैमिली का मेंटलिटी एक जैसा बन जाएगा। तो तुमको बहुत आसानी होगी ये जो अपने फैमिली को मनवाना और अपने पार्टनर के फैमिली को भी मनवाना, मतलब ये प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और देखना दोनों परिवार कितनी आसान तरीके से एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिल जाते हैं और तुम लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो आई होप मैं तुम्हारा प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर पाई हूँ। तो अगर तुम अकेले ही इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो इस वीडियो को अभी के अभी अपने पार्टनर को फॉलो करो, ताकि ये माइंड गेम उसके माइंड में भी बैठ जाए और अच्छी तरीके से वो इस गेम को खेल पाए और अपने फैमिली का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो आई होप मैं समझा पाई हूँ, तुम्हारा प्रॉब्लम बहुत हद तक मैंने सॉल्व कर दिया है। अब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अपने फैमिली को मनाने के लिए या फिर अपने पार्टनर के फैमिली को मनाने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब करना वो तो तुम्हारे हाथ में है। खुद को पूछोगे क्यों सब्सक्राइब नहीं किए हो, अभी के अभी सब्सक्राइब करके रख लो। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा रहना, प्यार से रहना, प्यार फैलाते रहना और हमेशा पॉजिटिव रहना, और तुम अपने फैमिली के साथ अच्छी तरह से बंधे हुए रहो और अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा रिलेशन तुम्हारा बने और लाइफ टाइम का रिलेशन बने। इस उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।